सुबह के टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी नीचे की साइड को, तो शायद आज शादी का दिन होगा। तो अभी मैं भी आ चुकी हूँ खेत से घर की ओर, और पीयूष जा रहा है दुकान में जा रहा। क्या ला रहा मेरे लिए? कुछ लाना हुआ फेवरेट चीज? तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत। अभी मेरी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से नज़ारों से। तो आप सभी का स्वागत भी है इन खूबसूरत से पहाड़ों में। चारों तरफ आजकल हरियाली छा रखी है। आजकल किचन गार्डन में भी बहुत सारी सब्जियों की बेल बड़ी बड़ी हो गई है। जैसे देख सकते हैं लौकी की बेल बहुत बड़ी हो गई है, और ये है एक प्रकार की, जैसे राजमा की दाल होती है वैसी होती है। इस पर दाल भी होती है और सब्जी भी होती है। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं भुजिया छीमी। तो जैसे बीन्स होते हैं ठीक उसी प्रकार से बाकी यहाँ पे ककड़ी की बेल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और ये हमारा सदाबहारी फूल, तो फूल भी बहुत अच्छे से खिल रखे हैं। और जो ये यहाँ पे रुई मैंने पहले भी दिखाई थी कि इन गुठलियों में, इनमें ये रुई का पौधा है, तो इसमें आती है रुई। अभी ये बॉल जैसा बना हुआ है और जब फूट जाता है उसमें आती है रुई। तो ये देखो भाई, ये इस तरह से इस पर कुछ कुछ रुई मैंने निकाल भी दी है। तो रुई भी इस समय सीज़न से पहले ही, वैसे तो सर्दियों के टाइम पे ये रुई आती थी, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं था पेड़ को, तो जल्दी रुई आने बैठ गई। तो सबसे शुद्ध रुई होती है दीवा बाती करने के लिए ये वाली। मायके में बहुत ज़्यादा रहने के बाद फिर से अपने खेतों का काम शुरू हो गया है, और बहुत सारा काम छूटा भी हुआ है। तो मैंने भी ले ली है अपनी कुदाल और चलती हूँ खेतों में। तो सबसे पहले अभी जाऊंगी जहाँ पे मेरी धान वाली खेती है, वहाँ पे थोड़ा सा काम छूट रखा है। तो चलती हूँ, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ में। धान की गुड़ाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन सारे लगाने के लिए अभी बाकी। पहले भी बोल दिया था कि बेटा देखो, लोग तो हल चलाते हैं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, गैंती से, मेरे बच्चों ने भी और मैंने भी इस खेत की खुदाई की है और बीज भी बोया है गैंती से। बाकी हमने हल नहीं चलाया। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई इस तरह से नुकसान करता है, उसने जानबूझकर ये काम किया है। भाई मैंने 2-3 बार बोल भी दिया था बेटा मत लाओ, यहाँ पे मत लाओ, तो वो तभी भी नहीं माना। उसने कहा बैल लाना, मैं खुद हल चला लूँगा। तो देखो कुछ इस तरह से साफ करके खा रखा है, इसको बोलते हैं उजाड़ खाना। ये देखो क्या करूँ मेहनत करने के बाद, और ये खच्चर के पैर हैं इतने बड़े बड़े। तो भाई अगर वीडियो देखते हैं तो इस प्रकार की गलती मत किया करो। वैसे तीसरी बार की गलती उसकी ये है, और भगवान एक गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। और मैंने भी अपना खून पसीना बहाया है इन खेतों में। देखो इतनी गर्मी में 2-3 बार की मैंने गुड़ाई की है, और सोचा नहीं था कि खेत में जाते ही मुझे निराशा मिलेगी। बाकी मूर्ख लोगों के लिए ज़्यादा बोलने के लिए मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी ऊपर वाला देख सकता है ना, जिसकी जो मेहनत होगी। ऐसे जानबूझकर किया उसने, ऐसा नहीं कि अनजाने में। 2 बार मैंने उसको पहले भी बोला कि बेटा इस तरह से मतलब अपने खच्चरों को मत छोड़ो, है ना, चुगाने के लिए लाते हैं तो ज़रूर चुगाओ भाई। सड़क सबकी है, हमारी नहीं है, हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन खेत में ला करके भाई क्या करें, रोना आ रहा है सच में। इतनी मेहनत करने के बाद सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सच में मुझे बहुत, जो मेहनत करता है ना उसको रोना ज़रूर आता है। क्या बोलूँ मैं, आप लोग क्या बोलना चाहोगे इन ज़िद्दी लोगों के लिए? कमेंट ज़रूर करना। इतनी धूप में मरती रही मैंने यहाँ हल नहीं चलाया था, गेंती से खिना था। बाकी आगे वाली धान मेरी इस प्रकार से हो रखी है, मतलब बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि मैंने मेहनत की और धान भी अच्छी हो रखी है। और ये देखो यहाँ देख कर रोना आ रहा है, मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं उन लोगों के लिए ना, इनके माता पिता भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मत ले जाओ भाई। जैसे कि उनकी माँ मेहनत कर रही होगी खेतों में, उसी प्रकार से मैं भी मेहनत कर रही हूँ, और मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेहनत करता है ना, सच में उसकी मेहनत अगर बर्बाद हो जाती है तो रोना आ जाता है सच में। लोग बोलेंगे ना कि मतलब इतनी छोटी सी बात पे इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल होने की तो बात ही है भाई,
मैं धूप में मरी हूँ भाई इस खेत में, है ना। लोग हल चलाते हैं लेकिन मैंने खुदाई की है, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी वीडियो के माध्यम से। और जो लोग ना मेरे नज़दीक के होंगे उनको भी पता है किस तरह से मरती रही हूँ मैं इस धूप में। मेरे बच्चे भी, हल भी नहीं लगाया, फिर दूसरी बार 2-3 बार के मैंने यहाँ पे गुड़ाई भी की, माया लगाया, और लास्ट में ये मिला। तो कृपया प्लीज़ अपने खच्चर गाय भैंसों को खेत में ना लाए भाई, है ना। रोड पे चराए, जिसको जो करना है वो करें, लेकिन खेत में आकर इस तरह से ये गंदी हरकतें मत करें, इस तरह से किसी को निराशा मत दें, ठीक है। हम तो ऐसे पहले हमारी गाय बच्ची किसी के खेत में जाएगी ही नहीं, और जाएगी भी तो आप लोग जो बोलना है वो बोल सकते हैं। क्या इस प्रकार का काम करना कोई अच्छी बात है? ये देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे बना रखे हैं, क्या करूं। धान की गुड़ाई तो मैंने कर रखी है, बाकी मैंने लगाना है इसको सारी, जिस तरह से धान रुपाई करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से सारी लगाना भी होता है। बाकी खरपतवार तो निकाल रखा है, ये है खरपतवार और ये है धान, और आगे वाली धान ये है। तो फटाफट से सारी लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बाकी मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है ना ही करूँ तो अच्छा है। जब लास्ट में ऐसा ही होना है तो, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है करके भी खेतों में मर के, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत से रहो, फिर 1 मिनट में सारी खेत चुगा ली, जानबूझकर भाई, जानबूझकर। बाकी मैंने भी अभी इस वाले खेत में सारे लगा दिया है। इस वाले खेत में धान बहुत कम थी, तो जहाँ पे घना घना था धान था, वहाँ से निकाल करके मैंने यहाँ पे लगाया है। और देखो मेरे चेहरे पे पसीना की बूंदें कैसे टपक रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद भी ना ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कोई खेतों में आकर घास निकाल रहे हैं जानबूझकर। बाकी सभी लोग मेहनत भाई एक आशा के लिए करते हैं, निराशा के लिए कोई नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे भी मतलब जितना धान था मेरे पास, मैंने उसको इस तरह से सारे लगा दिया है, जैसे कि रुपाई करते हैं। अब देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ पे भी आ जाएंगे गाय भैंस और घास भी सारा निकाल देंगे। क्या करना है बे, मैं अकेले अकेले कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। चलती हूँ घर की ओर। सबसे पहले पानी के धारे में जाऊँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। और पसीना देखो कैसी टपक रही है, जैसे ओस की बूंदें। सच को ना तो इस साल पता क्या हुआ, मैंने हल नहीं चलाया खेतों में, तो मेरी पसीना की बूंद ऐसी पड़ रही थी ना मिट्टी में, क्या ही बोलूँ, जैसे ज़मीन को सींच रही होगी। इधर से भी ये देखो पसीना ही पसीना। मेहनत करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। धरती माँ फल ज़रूर देगी। तो अभी मैं भी आ चुकी हूँ खेत से घर की ओर, और पीयूष जा रहा है दुकान में जा रहा। क्या ला रहा मेरे लिए? कुछ लाना हुआ फेवरेट चीज़? तो पीयूष जा रहा है दुकान पे, और जब भी जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, जो मेरी मनपसंद चीज़ है ना। बच्चों को पता रहता है मम्मी को क्या पसंद है। बाकी सुबह के दिन के टाइम पे यहाँ पे बारिश हुई, तो छत पे पानी इकट्ठा हो रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको निकालती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे पत्ते पुत्ते थे, तो जाली खुल गई है, पानी जा रहा है अब नीचे। ये देखो भाई, और अब हमेशा आ रही है बारिश हमेशा। और आज शायद शादियों का दिन है, तो देख सकते हैं गाड़ी की छत पे है डोली। तो हाय, सुबह के टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी नीचे की साइड को, तो शायद आज शादी का दिन होगा, तो शादी होगी किसी की। तो छत पे है डोली, तो उन्होंने अपनी बेटी को डोली दान दी है। तो बहुत अच्छे, आजकल शादियाँ बहुत कम होती हैं, एक ही शादी ये देखने को मिली है भाई। बाकी तो अभी शाम का समय हो चुका है, और अभी फ़िलहाल 1 2 3 4 दिन तक हमें बहुत सारा काम खेतों का करना है। और अभी मैंने यहाँ थोड़ा सा किचन गार्डन में भी गुड़ाई की है, और खरपतवार बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ से बेल बूथ रखे हैं, तो कुछ दिनों बाद ये वाले बेल यहाँ आ जाएंगी, ककड़ी की, लौकी की, कद्दू की। फिर
सब्जियां आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए, पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए घर की सब्जी। बरसात के टाइम में घर की सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं और टाइम में नहीं होती हैं, लेकिन अब तो कम ही कम, क्योंकि आजकल है बंदरों का खतरा। बाकी शाम के टाइम का नज़ारा कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है भाई। पीयूष भी आ गया है दुकान से, लगता है मेरे लिए कुछ लाया है हाथ पे, है ना। तो यहाँ से तो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो हल्की चीज़ है, अगर भारी होती तो आ भी जाती, है ना। थोड़ा सा फासला है 1 कदम का, लेकिन नहीं आएगा, कैद छूट जाएगा भाई, कैद छूट जाएगा। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कब लाएगा यहाँ पे और कब खाऊंगी मैं, है ना। तो जल्दी से लाएगा वह पीयूष। एक ना इस पेड़ पे छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे, तो कौन हो सकता है आप लोग बता सकते हैं। ये देखो भाई, चोर हो सकता है और कौन हो सकता है ना, कैमरे से डरता होगा जो वही होगा। इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरे लिए क्या लाया भाई, थैंक यू सो मच। ये देखो भाई, चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी, और खोल के देखते हैं चाचा चौधरी पे क्या है वाल अंदर, है ना। तो एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा, इसमें चाचा चौधरी लिखा हुआ है भाई, मटर पनीर, चाचा चौधरी मटर पनीर। तो आज ना सब्जी भी नहीं बनाएंगे भाई, मटर पनीर पकड़। तो अब बेटा लाया है तो खाना भी बनता ही है ना। तो भाई ये देखो, मटर और पनीर आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। वाह, थैंक यू सो मच यार, बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पीयूष ने खुद भी निकाल दिया, अपने लिए नहीं लाया था, खा लिया एक, है ना। नहीं, उसने आयुष मेरे लिए कुछ नहीं लाया, छोटा वाला बेटा ना माँ का लाडला तभी तो होता है,